हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे की कुछ मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो यमुना एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में पिछले साल से 1.5 साल के अंदर जो हम देख रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे आज अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे स्कोप बढ़ रहा है। इवन अगर हम प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें या फिर हम यहाँ पे कुछ नई डेवलपमेंट्स की बात करें, जो कि अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे तो 2011 से लेके और 2019-20 तक यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट के हिसाब से मतलब जो प्रपोज थी वो कहीं ना कहीं आपकी ऑन पेपर तक ही रह के समझ गई थी। तो वहाँ पे कोई भी मेजर डेवलपमेंट हमें 2011, 12, 13 या फिर हम 18, 19, 20 की भी बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बट अगर हम पिछले 1.5 से 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में यमुना एक्सप्रेसवे का जो मेजर डेवलपमेंट है, चाहे हम ITS हब को लेके बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट को लेके बात करें, चाहे जो यमुना एक्सप्रेसवे पे जो गवर्नमेंट ने ओलंपिक सिटी को लेके जो प्रपोजल्स दिए हुए हैं, या फिर हम फिल्म सिटी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे अब मतलब फ्लो में काम स्टार्ट होना भी शुरू हो गया है। इवन अगर हम एयरपोर्ट की बात करेंगे तो उनका जो एस्टिमेटेड जो टारगेट है वो इस ईयर एंड में एक टर्मिनल स्टार्ट करने का भी प्लान हो गया है। तो अब अगर हम बात करें कि कंपेयर अगर हम करेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे से या फिर हम नोएडा से, तो कहीं ना कहीं अगर हम बजट सेगमेंट के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें, जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स कह सकते हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे आज की डेट में आपका बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बूम कर रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और जिस हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे पे डेवलपमेंट हो रही है, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आपको यमुना एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे देके जाएगा। तो आइए आज हम अपने व्लॉग में समझते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या नई नई डेवलपमेंट आ रही है, जिसमें आपका कुछ रेजिडेंशियल के भी ऑप्शंस हैं, कमर्शियल के भी ऑप्शंस हैं, फिर लो राइज अपार्टमेंट्स के भी कॉन्सेप्ट हैं और प्लॉटिंग के भी कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो अभी लगभग 5 से 6 डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे अभी न्यू लॉन्च प्रॉपर्टीज लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहे हैं। जिसमें कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो 22A में आपके लगभग 2 से 3 डेवलपर्स हैं जो अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें लो राइज का भी कॉन्सेप्ट है, जो ग्राउंड+4 की हाइट के अपार्टमेंट्स हैं। साइजेस थोड़े से बड़े हैं, 2000+ स्क्वायर फीट का साइज अप्रॉक्स आएगा लो राइज अपार्टमेंट में। और टेंटेटिव प्राइसिंग अप्रॉक्स वही मान के चलिए 6 से 6,500 रुपये के आसपास की प्री लॉन्च इन्होंने रखी हुई है। दूसरे डेवलपर की अगर हम बात करें तो वो हाई राइज का आएगा, अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट में वो प्रोजेक्ट लेके आएंगे। वो भी टेंटेटिव जो प्राइसिंग होगी लगभग 6 से 6,500 रुपये, 7,000 रुपये के आसपास की ही प्राइसिंग होगी। सेकंड तीसरा जो ऑप्शन जो डेवलपर लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका प्लॉटिंग का ऑप्शन आएगा। मुझे नहीं लगता जो कि आज की डेट में अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉटिंग का जो सिनेरियो है 80,000 90,000 रुपये की तो एवरेज प्राइसिंग आती है। अगर कोई रेपुटेड डेवलपर यहाँ पे एंटर करेगा तो कम से कम लाख रुपए के आसपास का तो रेट एवरेज होगा ही होगा न्यू लॉन्च के प्लॉट्स में। अब हम बात करते हैं तो सेक्टर 22D के अंदर, सेक्टर 22D में भी आपका प्रोजेक्ट अपना एक लेके आने वाला है। उसकी भी टेंटेटिव मार्च एंड तक उसकी भी प्री लॉन्च का क्लैरिटी सारी आ जाएंगी। बाकी फर्दर आप मुझे अगर डायरेक्टली कनेक्ट करोगे ऑन कॉल तो मैं आपको इसकी कुछ टेंटेटिव डिटेल्स वगैरह भी बता दूंगा जो हमें मार्केट से मिली हुई हैं। इवन अभी बहुत सारे पैन इंडिया लेवल के डेवलपर्स भी हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लान कर रहे हैं, जो कि इस ईयर एंड और नेक्स्ट ईयर के आसपास में आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे इन सब की इन्फॉर्मेशन भी मिलना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में जितने भी न्यू लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई भी डेवलपर 6,000 6,500 रुपये के रेट से नीचे नहीं आ रहा है। उसका एक रीज़न ये भी है कि प्रोजेक्ट्स आने से पहले गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट की जो नई प्लानिंग्स हैं, इवन हम चाहे फिल्म सिटी की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, जैसे मैंने आपको अपने कुछ पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि ओलंपिक सिटी वगैरह का, स्पोर्ट्स सिटी वगैरह का, इन सब की चीज़ें ना अब ग्राउंड फ्लोर पे दिखना शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। इवन अगर हम IT कंपनीज़ की बात करें तो सेक्टर 28 के अंदर 3 से 4 कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने लैंड पैचेस खरीदे हैं, जिसमें एक सिफी करके एक कंपनी है, IT फर्म है, उन्होंने भी लिया है, जैक्सन है, अलग अलग कंपनीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे लैंड ख़रीदा हुआ है। और मतलब कंस्ट्रक्शन भी इनका लगभग 1-2 महीने के अंदर स्टार्ट भी हो जाएगा। तो 2 से 3 साल के अंदर ये सारी कंपनीज ऑपरेशनल होंगी। फिर आपका NIT टेक्नोलॉजीज़ आपका ऑलरेडी है,
इसके बाद में आप अगर हम बात करें तो सेक्टर 22 में ही आपका पीछे वीवो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है, वो भी कभी भी ऑपरेशनल हो सकता है। तो यहाँ पे अब क्या है कि मूवमेंट बहुत अच्छा खासा हो रहा है, और आप किसी भी सिटी के अंदर जाओगे, जो एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे डेवलप होते हैं। तो अभी एक राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पे। मैं ऑलरेडी मतलब यहाँ पे 5-6 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, 2018 से। तो मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट होते हुए ग्राउंड लेवल से देखा हुआ है कि कितना क्या डेवलपमेंट किस टाइम पीरियड में हुआ है, और एकदम से कितना डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है। तो अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आप अगर मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो मैं आपको कुछ प्रॉपर अच्छी गाइडेंस के साथ में आपको ऑप्शन को सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप किस ऑप्शंस में जाओगे जिसमें आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल सकता है। और जो कस्टमर्स यहाँ पे EOI वगैरह देने का प्लान कर रहे हैं, तो हम जितने भी डेवलपर्स आ रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं EOI भी कलेक्ट करना स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया है। तो आप अगर मुझे डायरेक्टली कॉल करेंगे तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस डिटेल्स के साथ में आपको सजेस्ट करूँगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स के साथ में। थैंक यू।